नमस्कार दोस्तों, जनपद शाहजहांपुर जलालाबाद नगर में इस समय उपस्थित हूँ। भामाशाह पार्क क्या है, शाम के समय पर अपने तनाव मुक्त के लिए जब लोग आते हैं तो ऐसे ही पार्कों में जाते हैं और वहाँ का एंजॉय भी लेते हैं कि यहाँ पे जो है श्री परशुराम जी का यहाँ पर जन्मस्थली भी है और यहाँ पर कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, उसके बारे में भी जानकारी मैं लेता हूँ। भामाशाह पार्क जो है हमारे पूर्व अध्यक्ष थे मुनेन्द्र बाबू गुप्ता, उनके कार्यकाल में इस जो है पार्क का निर्माण कराया गया था और काफ़ी अच्छा भी लगता है। यहाँ पर लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए। पर विश्व हिंदू परिषद के हमारे अर्पित गुप्ता जी भी हैं और ये उनको सौभाग्य की बात है कि अभी उनकी सेवाएं प्रयागराज महाकुंभ में लगी हुई थी, कल ही आए हैं। वहाँ का दृश्य और उनके बारे में भी जानकारी करूँगा। क्या कहना चाहेंगे? जलालाबाद में एक इकलौता पार्क है जहाँ पर ऐसी स्वच्छता दिखाई दे रही है, कैसे संभव हुआ? क्योंकि ऐसे स्थानों पर जब पार्क होते हैं तो लोग उसको गंदा करने का ज्यादा प्रयास करते हैं, कहीं का भी आप ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो स्वच्छता हमको दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे आप? अपना पहले परिचय दीजिए। अर्पित गुप्ता एडवोकेट हमारा नाम है जी। समाज के लोग अर्पित भामाशाह एडवोकेट के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का मैं ब्रज प्रांत का प्रदेश का मंत्री हूँ जी। और अपनी वकालत विधि व्यवसाय है, बाकी हिंदू धर्म के लिए काम करता हूँ। जी। होता क्या है, विश्व हिंदू परिषद सनातन धर्म के लिए और भारत की सुरक्षा और भारत को कैसे ऊपर उठाया जाए, विश्व गुरु बनाने के लिए बहुत ही प्रयत्न किए हैं। क्योंकि इनके कार्यक्रम चलते रहते हैं, कौन सी अर्पण निधि वगैरह या बच्चों के शिक्षा के बारे में भी, आदिवासी वनवासी प्रखंडवासी, हम जनपद सोनभद्र में देखे हैं विश्व हिंदू परिषद द्वारा बहुत ही ऐसी संस्थाएं संचालित है जिसमें शिक्षा का भी प्रसार हो रहा है और भारत की संस्कृति को भी बचाने का कार्य हो रहा है। बिल्कुल, ये आज के समय में हिंदू संगठन ही हैं जो वर्षों से प्रयास करते आ रहे हैं। आज मुखर रूप से हिंदू धर्म के सनातनी युवा जी। अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं और जो सर्वे करते हैं उसमें अब निकल करके आ रहा है कि जो लोग गोवा के दीवाने थे अब वो अयोध्या जी राम नगरी के दीवाने हैं। ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है और लग रहा है कि अब हिंदू संस्कृति की सुरक्षा होगी। जो हम लोग वर्षों पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते गांव-गांव, गली-गली चीखते बताते थे, ऐसा प्रभाव नहीं आता था, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हिंदू समाज जाग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। राम को जानेंगे, शिव को जानेंगे, कृष्ण को जानेंगे, यही तो हमारे मूल आधार है। जी। इन्हीं से तो हम शिक्षा लेंगे। अभी गोवा में क्या नंगे-मुंगे छिछोरों को देखेंगे तो उससे संस्कृति तो हमारी पास आ जाएगी। वहाँ पर क्या होता है कि वस्त्र विहीन कन्याएं घूमती हैं जिसको देख करके लोग जो है आंखें सेकते हैं। लेकिन जो महाकुंभ चल रहा है प्रयाग में, आप कल ही आए हैं, वहाँ का क्या परिदृश्य है? कैसे वहाँ पर लोग अपने को महसूस कर रहे हैं? अपने महाकुंभ प्रयागराज जो है 144 साल के बाद महाकुंभ आया है। जी। 144 साल के बाद ये महाकुंभ है। दोबारा जो महाकुंभ आएगा वो भी 144 साल के बाद आएगा। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा समस्त सनातनी जगत से, ये 144 साल के बाद महाकुंभ आया माने मेरे और आप सभी सनातनियों के जीवन का पहला और अंतिम महाकुंभ है। हम में से कोई 144 साल तक जीवित रहने वाला नहीं है, चाहे बच्चा ही हो। तो सर्वप्रथम तो निवेदन कि आप सभी महाकुंभ जाइए, संगम पर डुबकी जरूर लगाइए और वहां पर सेवा कार्य जरूर कीजिए। उसी निमित्त अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने पिछले 14 जनवरी से 26 फरवरी तक के लिए अखंड रसोई और लगभग 50 से 60 हजार लोग रोजाना निःशुल्क रुकने की व्यवस्था की है। उसमें निःशुल्क चाय, गर्म पानी, कंबल, गद्दा, रजाई, चाय, दवाई। लोग घाट हो उसके बारे में भी जानकारी दें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जो मुख्य कैंप है वो 2 कैंप हैं। जी। पहला सेक्टर 8 आसाराम बापूजी आश्रम के जस्ट बगल में है और दूसरा सेक्टर 15। आप महाकुंभ में जाकर किसी भी पुलिसकर्मी जवान से पूछेंगे तुरंत वो बता देंगे। सेक्टर 8 और 15 याद रखें। बाकी जैसी जहां आवश्यकता पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद लगभग 18 से 20 स्थानों पर अलग-अलग स्टॉल लगा करके भोजन वितरित कर रहा है, कंबल वितरित कर रहा है। तो 8 और 15 सेक्टर इनमें रुकना है, जाइए, निःशुल्क रहिए, निःशुल्क रुकिए, गद्दा रजाई सब निःशुल्क। सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, धन्यवाद। बड़ी सुंदर बात है कि ये भामाशाह जो हमारे महाराणा प्रताप जी के मित्र थे और उनसे प्रभावित हैं और उनके पद चिन्हों पर इन्होंने चलने का जो है संकल्प लिया है। मैं चाहूंगा कि 2 लाइनें। देखो, भामाशाह जी जो है उनका पूरा नाम भामाशाह भारमल है जी। और मेरे कामों को देखते हुए इस भारत में एक बहुत बड़े हिंदू लीडर हैं, वो संत हैं, पूज्य हैं, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी। वर्तमान में वो महामंडलेश्वर जी बनाए गए हैं। जी। अब उनका नाम यति नरसिंहानंद गिरी जी है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुझे भामाशाह लिखना है।
तो जी। मैंने भामाशाह लिख दिया। अब समाज के लोग इसी नाम से जानते हैं। भामाशाह जी महाराणा प्रताप जी के बाल सखा थे। जी। उनके गुप्तचर विभाग के मुखिया थे और खजाना के खजांची बोलते, जो धन आदि देखते हैं, तो वो जी। थे। जब महाराणा प्रताप जी के पास कुछ भी नहीं रह गया था, जंगल में घास की रोटी कई वर्षों तक खाई, तो पूज्य भामाशाह जी ने दानवीर का होने के नाते कर्तव्य निभाया और इतना दान दिया, इतना सहयोग दिया कि 12 वर्ष तक पूरे राज्य की प्रजा और सेना भोजन कर सकती थी और 12 वर्षों तक उस पूरी सेना का वेतन दिया जा सकता था, इतना दिया और शस्त्र वगैरह बनाए थे। जी। तो मैं तो चूँकि इन्हीं सभी महापुरुषों से प्रभावित हूँ, तो 4 पंक्तियाँ मेरे ध्यान में आती हैं जी। कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक फेंक जहाँ तक भाला जाए। यहाँ पर इस पार्क में काफ़ी लोग आए हैं, जो लोग आए हैं मैं उनसे भी रूबरू हूँ, तो आप अपना परिचय जी, मेरा नाम कुणाल गुप्ता है। हम ऐसे ही शाम के टाइम पे यहाँ पार्क में हमाशा पार्क में आ जाते हैं टहलने जी। और थोड़ा स्ट्रेस होता है तो दिमाग में यहाँ का वातावरण अच्छा लगता है। जी। तो यहाँ टहलने में और अच्छा लगता है कि मतलब थोड़ा सुकून मिलता है। ज़िंदगी की वैसे ही थकान ज़्यादा रहती है, तो यहाँ अच्छा लगता है। जी। आप मेरा नाम प्रियांशु द्विवेदी है। मैं हमाशा पार्क में घूमने आया था तो शाम के समय टहलने के लिए, ठंडी हवाएँ वातावरण लेने के लिए, वायु प्रदूषण दूर रहने के लिए। जी। मेरा प्रदीप गुप्ता है। जी। औरंगाबाद घूमने आते हैं शाम टाइम पे। जी। मैं अच्छा लगता है घूमने। यहाँ पर जो लोग आते हैं, क्या उनको प्रेरणा प्रदान करेंगे? देखिए, यहाँ की जो स्वच्छता है हमको अच्छी लगी और हमने कई पार्क विज़िट भी किए हैं, लेकिन वहाँ पर स्वच्छता हमको इतनी नहीं दिखाई दी, जितनी यहाँ पर है। यहाँ पर सुबह अच्छी है, सफाई भी अच्छी है जी। और यहाँ पर सुबह आना भी अच्छा लगता है। जी। प्रातःकालीन में ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हाँ हैं जी। और यहाँ पर टहलते भी हैं, हाँ जी। योगा करना भी चाहिए हाँ। और मैं तो चाहूँगा कि यहाँ पर अगर कोई योग शिक्षक है, तो प्रातः यहाँ पर आकर के लोगों को योग बता भी सकता है, जिससे और लोग भी प्रभावित होंगे और लोग भी आएँगे। देखिए, काफ़ी अच्छा लगा। कभी भी अगर आते हैं जलालाबाद में, इस पार्क का विज़िट ज़रूर करें। मैं लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।